हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर में। आज 27 मई 2022 लेके हाजिर हुआ हूँ आप सब लोगों के बीच आज का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, एक्सरसाइज बोंगो सागर बिगिन एट मोंगला पोर्ट। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने और बांग्लादेश नौसेना का तीसरा संस्करण द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है। इसका मेन मकसद है उच्च स्तर की इंटरऑपरेबिलिटी एवं संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना। ये अभ्यास 2 चरणों में होने वाला है, हार्बर चरण और समुद्री चरण। बंदरगाह चरण में पेशेवर तथा सामाजिक संपर्क एवं मैत्रीपूर्ण खेल फिक्सचर शामिल है। समुद्री चरण दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों के गहन सतह युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि जो बोंगो सर एक्सरसाइज है उसका तीसरा संस्करण शुरू हुआ है बांग्लादेश में। ये आपको याद रखना है, जिसमें 2 चरण शामिल हैं, समुद्री चरण और हार्बर चरण यानी बंदरगाह चरण। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत ने प्रोजेक्ट वारडेक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वार गेम सेंटर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, सेना प्रशिक्षण कमांड ने नई दिल्ली में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने हेतु राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोटोटाइप नाम वारडेक को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है एवं वर्चुअल रियलिटी वार गेम्स को डिज़ाइन करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग सैनिकों के प्रशिक्षित करने और मेटावर्स सक्षम गेम प्ले के जरिए परीक्षण करने हेतु किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट वारडेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो पावर वार गेम सेंटर भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। NMCG ने सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सीवेज बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 2 चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता शहर से गंगा नदी में सीवरेज के प्रवाह को रोकने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण, मेमर्स महेशथाला अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको किया गया है। अन्य समझौता जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन KMDA, MWWMPL और ऑस्टेरेसिच एट विकलुक्स बैंक के एक प्रतिस्थापन समझौता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसके बुनियादी ढांचे को विकास हेतु चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करने हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की है। 3 साल की सर्कल अवधि के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं में बच्चों को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है। 22 क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वेक्षण किया गया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में ग्रामीण और शहरी दोनों देशों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों ने भाग लिया है। तो दोस्तों, याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी हो गई है, जिसमें 3 साल के सर्कल अवधि के कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं बच्चों को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया गया है और इसको 22 क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वेक्षण किया गया है और 720 जिलों के 1,18,000 स्कूल के लगभग 34 लाख छात्रों ने भाग लिया था। तो इसको भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। PM मोदी ने किया भारत में सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन। PM टू इनॉग्रेट इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2020। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत से सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, जो किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत के साथ साथ ओपन एयर ड्रोन प्रदर्शन भी करेंगे।
भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, इस आयोजन में कई सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी कंपनियां, केंद्रीय सशस्त्र बल एवं ड्रोन स्टार्टअप भाग लेंगे। दोस्तों, 2 दिवसीय ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। WEF का यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है, जिसमें 117 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का जो स्कोर है, भारत का रैंक है वो 8 रैंक की गिरावट के चलते 54वें रैंक पे पहुंच गए हैं। जो शीर्ष स्थान पे है, टॉप 10 में हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, इटली। ये टॉप 10 कंट्रीज़ के नाम हैं जिन्होंने विश्व आर्थिक मंच में टॉप किया है। 117 देश इसमें शामिल थे। जो विश्व आर्थिक मंच सूचकांक के विभिन्न सकारात्मक रुझान दिखाए हैं, लेकिन पर्यटन और यात्रा उद्योग को अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें भारत का रैंक आपको याद रखना है। भारत का रैंक 8 पायदान गिरकर 54th स्थान पे पहुंच गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूको बैंक ने कृषि ऋण हेतु NBFC पैसालो डिजिटल के साथ समझौता किया। अल्प बैंकिंग एवं अल्प सेवा वाली आबादी हेतु यूको बैंक ने कृषि व्यवसाय के लिए NBFC पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप बैंक के कृषि अग्रिम को बढ़ावा देगा तथा यह बैंक के साथ साथ NBFC के लिए भी फायदेमंद है। भारत सरकार का लक्ष्य कृषि और अन्य छोटे कर्जदारों की मदद करना है जो भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूको बैंक के MD और CEO के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो सोमा शंकर प्रसाद हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर का विमोचन। रस्किन बॉन्ड ने अपने 88वें जन्मदिन 19 मई 2022 पर अपनी नवीनतम पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर का विमोचन किया, यानी लॉन्च किया है। इसका जो प्रकाशन है, जो पब्लिशर है वो पेंगुइन रैंडम हाउस है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उन्होंने अपने जीवन के 4 वर्ष चैनल द्वीप समूह तथा इंग्लैंड के में कैसे बिताए। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में कसौली में हुआ था और वे देहरादून, शिमला, जामनगर तथा नई दिल्ली में पले बढ़े हैं। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ पहला उपन्यास था और उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। पद्मश्री से 1999 और पद्म भूषण से 1914 में नवाजा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ये लास्ट था। दोस्तों, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को। धन्यवाद।